तो अभी हम लोग यूनिवेरिएट और है ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट से कुछ क्लासों से। तो आज भी प्रॉब्लम ही करते हैं, अगले क्लास में मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा। है ना, बाकी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है, जितने असाइनमेंट्स हैं सो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अभी जितने क्वेश्चन है ना इन टॉपिक पे बेस्ड हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी और भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो ढूंढना पड़ा। असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजे ही थे, आप सॉल्व कीजिए और डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर है तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, वैसे भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ ग्रुप में अगर भेजेंगे तो। ये तो नेक्स्ट क्लास से है ना, नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी आपको कंटिन्यू करूंगा, मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, तो अभी के लिए आज भी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 164 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करके देखिए कि एक्स एंड वाई भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विद मीन जीरो है, वेरिएंस 1 है दोनों का। अच्छा, वो आपका डाउट हुआ जी, जो आप पूछ रहे थे, किनका, त्रिवेणी? आप पूछ रहे थे ना वो क्वेश्चन सर हाँ हाँ हाँ। ट्राई नहीं किया, सॉरी। अच्छा, ट्राई नहीं किए तो ट्राई करेंगे तभी तो समझ आएगा, ऐसे कैसे होगा। भेजिए, मैं कर देता हूँ। तो क्या आपने भेजा था अभी ग्रुप में, भेजिए, बाकी लोग भी देखेंगे। ये क्वेश्चन था ना, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपसे होगा या नहीं होगा। जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। जब नहीं होगा तो मैं देखूंगा ऐसा क्या है कि आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप ट्राई करेंगे। देखिए, तो अभी जैसे ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने कहा था ट्राई करके आइए। तो एक्स जो था हमारे पास, एक्स इज बर्नौली, अच्छा ये ठीक है, लिख देता हूँ ऐसे ही, एक्स एन वाई आर आई आई डी बर्नौली 1/2 है, और जेड हमारे पास है एक्स प्लस वाई, डब्लू है मॉड में एक्स माइनस वाई। ठीक, सो एक्स वाई आर आई आई डी बर्नौली हाफ, जेड इज एक्स प्लस वाई एंड डब्लू इज मॉड एक्स माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2, और ये सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था 0 1 आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, तो जैसे एक्स वाई ये है, जेड इज बाइनोमियल 1/2, और डब्ल्यू आप निकाल सकते हैं, डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्नौली होगा। बट व्हाट इज दैट पी, तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, पी होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, है ना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सो डब्ल्यू 1 कब होगी, जब एक्स माइनस वाई का मॉड 1 होगा। अब आप ये सोचिए कि एक्स माइनस वाई का मॉड 1 कब हो सकता है, बिकॉज सपोर्ट ऑफ एक्स जो है वो ना, एक्स का सपोर्ट एक्स वाई का 0 1 है। सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1, वाई कैन टेक वैल्यू 0 1। सो आप देखिए डिफरेंस 1 कब पॉसिबल है, जब एक्स 1 हो वाई 0 हो, एक ये केस है, या फिर एक्स 0 हो और वाई 1 हो, यही दो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, तो व्हेन यू विल फाइंड इट, तो यहाँ से x1 y0 और x0 y1। ठीक है, तो अब ये एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो ब्रेक कर लीजिए। तो x इज 1 y इज 0 प्लस x इज 0 y इज 1, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो कितना आएगा, x1, तो ये तो 1/2 ही होगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली 1/2 आ गया। तो W इज ऑल्सो बर्नौली 1/2। ठीक, नाउ द क्वेश्चन जो है वो इस पे है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि x एंड W आर इंडिपेंडेंट। क्या x और W इंडिपेंडेंट है, अब सोचिए, x एंड W आर इंडिपेंडेंट, तो कैसे चेक करेंगे आप। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अभी के लिए x 0 है और W 0 है, क्या ये प्रोबेबिलिटी
x इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0 इसके इक्वल आएगी? अब ये चेक करके बताइए, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी? ये चेक, तो ये चेक करना पड़ा। पहला ऑप्शन ये है ना कि x एंड w आर इंडिपेंडेंट, तो x w इंडिपेंडेंट तभी होगा जब ऐसा होगा। तो नाउ यू चेक, अगर मैं अलग अलग फाइंड करूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 तो मुझे पता है हाफ है, और w बराबर 0 भी हाफ है, तो ये राइट साइड तो 1/2 आ गया है ना, तो ये हाफ हाफ तो पता है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लो आप। सो अभी मैं निकालता फाइंड कर रहा हूँ, x इज 0 एंड w इज 0, इसका मतलब है x इज 0 मॉड x माइनस वाई इज 0, यही है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x को जब 0 रखेंगे तो x जब 0 है तो y हैज़ टू बी 0, यही ना। सो व्हेन x इज 0, यहाँ x को 0 रखिए, सो y हैज़ टू बी 0, और ये फिर इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हो ही Yes, sir. जाएगा। होगा इंडिपेंडेंट, तो यहाँ Yes, तो ये तो 1/4 आ गया। तो ये एक केस है, बाकी आप अभी एक ही केस सॉल्व किया है, आपको सारे केसेस देखने होंगे कि व्हेन x इज 0 w इज 1, तो क्या इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी x इज 0 एंड w इज 1 इसके प्रोडक्ट के। तो ये तो हमेशा 1/4 रहेगा, बस आपको ये फाइंड करना है क्या ये हमेशा 1/4 आएगा। हाँ, क्योंकि अब चेक कर लीजिए। सो ये आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक कि जो भी पॉसिबल केसेस हैं, व्हेन x इज 1 w इज 0, तो x 1 एंड w 0 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। फिर लास्ट पार्ट होगा x1 w1, अब होगा क्या, जैसे x1 कर दिया तो डिफरेंस 1 कब आएगा, जब उसको 0 होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना, तो इसका मतलब सब में ट्रू आएगा। तो x एंड w इंडिपेंडेंट तो है, अब आप चेक करके देखो ये ओके आएंगे, है ना। सो दिस विल बी ट्रू 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 ट्रू, ये सब आपका ट्रू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो आगे जो है नेक्स्ट पूछा है आपसे कि नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि y एंड w आर इंडिपेंडेंट, तो सिमिलर वे एक्स वाई तो IID है ना, तो एक्स वाई तो IID है, तो होगा ऐसा, तो ठीक है ना। तो ये भी सही होगा, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि x एंड w आर इंडिपेंडेंट, यस। y एंड w आर इंडिपेंडेंट, यस। अब चेक करके देखिए सिमिलर वे में आप x की जगह y रख दीजिए, तो सेम ही आएगा। जस्ट वेरीफाई करके देख लो आप लोग, ये मैं बता रहा हूँ, जस्ट इस तरह से जहां जहां x है यू रिप्लेस x बाई वाई और सिमिलर कैलकुलेशंस कीजिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि z एंड w आर अनकोरिलेटेड, मतलब को रिलेशन बिटवीन z एंड w आर 0, या को वेरियंस बिटवीन z एंड w आर 0, और बोल रहा है z एंड w आर इंडिपेंडेंट। बताइए, तो अगर हम को वेरियंस निकाले z एंड w के बीच का, तो क्या आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड डब्ल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू। नाउ यू थिंक, सो ईजेड और डब्ल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी, मेन आपको कैलकुलेट करना ये क्वांटिटी है ना। ये तो ईजेड तो आपको पता ही है, बाइनोमियल 2,1/2 है। एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आगे नहीं लिखा 2,1/2, बाइनोमियल था 2,1/2 ना। z इज बाइनोमियल 2,1/2 एंड है ना, एक्स वाई बर्नौली हाफ है, z बाइनोमियल 2,1/2 है, w बर्नौली हाफ है। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये तो ठीक है, NP 1 आ गया और EW आपका 1/2 आ जाएगा। व्हाट इज E ऑफ ZW, ये निकाल पाएंगे, या एक काम कर सकते थे ना हम, फिर वो ओपन करना पड़ता है ना, मॉड था।
म्यूट कर लीजिए त्रिवेणी, आपको कुछ बताना है ये बताइए, नहीं तो है ना उसमें आवाज़ आ रही है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड डब्ल्यू आप निकालिए और बताइए क्या आएगा। तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एंड डब्ल्यू, जेड इंटू डब्ल्यू। जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेट से जेड की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 है, डब्ल्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0 और 1 है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल पेयर है। तो आपको देखना है जेड इंटू डब्ल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 1 2 यही पॉसिबल वैल्यू है जेड इंटू डब्ल्यू की। तो ये तो चलो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मेन ये है कि जेड इंटू डब्ल्यू 1 कब होगा, तो इसके लिए जेड 1 होगा और डब्ल्यू भी 1 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और z1 w मतलब x प्लस वाई इज 1 एंड मॉड x माइनस वाई इज 1, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने होंगे। सो x प्लस वाई 1 है और मॉड x माइनस वाई 1 है, तो ऐसा हो सकता है देखिए कि x प्लस वाई 1 कब है, जब कोई एक 1 और एक दूसरा 0 है ना। तो यहाँ से आपको देखना है कब पॉसिबल है, तो जब x 1 y 0 हो या x 0 एंड y 1 हो तब पॉसिबल है ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 क्योंकि एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो 1/4 प्लस 1/4 ये 1/2 आ गई। जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 कितनी आएगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इंटू डब्ल्यू इज 2, ये निकालिए। सो अगेन ये 2 कब होगी, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अलग नहीं, डब्ल्यू तो सिर्फ 1 ही ले सकता है वैल्यू, तो है ना। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी डब्ल्यू को 1 होना पड़ेगा, जेड को 2 होना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डब्ल्यू कैन नॉट टेक वैल्यू 2। तो यहाँ से मॉड x माइनस वाई इज 1 एंड x प्लस वाई इज 2, तो ऐसा कब पॉसिबल है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, x कैन टेक वैल्यू 0 1 y कैन टेक वैल्यू 0 1, सो क्या ये पॉसिबल है। अच्छा उससे भी कर सकते हैं आप, अच्छा वो करना चाहते हैं, हाँ वो भी आसान होता है, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो क्या आएगा, उससे भी करके देखिए, आपको जो समझ करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, तो आपको जो समझ आ रहा है उससे कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो तभी पॉसिबल जब एक 1 एक 0 हो, और ये तब पॉसिबल 1 1 हो, तो 1 1 होगा तो यहाँ पे तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ से फाइनली मुझे ये मिला कि जेड डब्ल्यू का जो एक्सपेक्टेशन है ना, 0 इंटू जो भी प्रोबेबिलिटी आया, तो 1 पे बस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाफ आया, तो इसका आंसर हाफ आ जाएगा। ओके तो अब यहाँ से देखिए क्या मिला मुझे, सो नाउ व्हाट वी गॉट, यहाँ से अभी तक मुझे ये मिला हुआ है, अब ये आया हाफ माइनस हाफ 0 आ गया, तो अनकोरिलेटेड तो है ना, तो ये अनकोरिलेटेड तो है ना, कोवेरिएंस 0 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा, बट क्या ये 0 होना इंडिपेंडेंट की गारंटी देगा, नो है ना, मतलब कोवेरिएंस को 0 होना क्या ये इंडिपेंडेंट गारंटी देगा, आपको ये सोचना है। तो इंडिपेंडेंट, अच्छा पूछा क्या था हमें, पूछा है जेड एंड डब्ल्यू आर इंडिपेंडेंट, तो जेड डब्ल्यू को वैसे ही देख लो, जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट कब हो सकता था, यही देख लो, जैसे मान लो जेड को 1 रख लो डब्ल्यू को 2 रख लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया है, तो ये आएगा 0, लेकिन ये तो 0 नहीं आएगा, जेड बराबर 1 निकालोगे ये आएगा 2 चूज 1 हाफ की पावर 1 हाफ की पावर 1, तो ये आएगा हाफ इंटू डब्ल्यू बराबर 2, एक मिनट सॉरी उल्टा लिख दिया, जेड इज 2 एंड डब्ल्यू इज 1 है ना, जेड इज 2 एंड डब्ल्यू इज 1, ये भी 0 आएगा, जेड इज 2 एंड डब्ल्यू इज 1, सो जेड बराबर 2 कितनी आएगी, तो जेड बराबर 2 निकालोगे तो आएगी 2 चूज 2 हाफ की पावर है ना, तो 1/4 इंटू डब्ल्यू बराबर 1 कितनी आएगी हाफ, सो ये 1/8, क्या 0 और 1/8 इक्वल है, नहीं, तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से ये समझ आया कि इसके बीच का कोवेरिएंस तो 0 है बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट है ना, बट जेड एंड डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ क्वेरी है किसी को, तो फाइनली आंसर क्या आया,
तो इसने पूछा था देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो हमने एक्स डब्ल्यू को इंडिपेंडेंट चेक किया था, ये ट्रू आया था। वाई डब्ल्यू को इंडिपेंडेंट चेक किया था, ट्रू आया था। जेड डब्ल्यू को इंडिपेंडेंट चेक किया, ट्रू नहीं आया है ना। सो आंसर इज नो आया ना, इक्वल नहीं है। सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, द फॉल्स स्टेटमेंट इज डी, और ये सिंगल करेक्ट है, तो डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। जे डब्ल्यू आर अनकोरिलेटेड, यस, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आएगा। तो कुछ बचा है बताइए, किसी को कुछ क्वेरी इसमें बचाओ। नो सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। हाँ, तो आपको ऐसे, अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये ट्राई कीजिए। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। सर इसका सी होगा। ओके, सी होगा। तो आर करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, मीन 0 है, वेरिएंस 1 है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड जो होगा वो तो 0 होगा। वेरिएंस ऑफ जेड जो होगा वो कितना आएगा? 2। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 है, तो 2 आ गया। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, पहला वाला। अप्लाई चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, ट्रू है। ट्रू होगा, है ना। So Yes. using Chebyshev inequality, mod z minus its mean more than epsilon. This is less than equal to variance of z upon epsilon square. तो ये ओके है. So this is a true using Chebyshev's inequality. Second is expectation of mod z is less than equal to root 2. So expectation of mod z की बात कर रहा है. तो देखो, अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट टू डिस्कार्ड, और सोचते हैं क्या ट्रू हो सकता है। तो एक्स, ये क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन ना, ये चीज है ना। मीन 0 वेरिएंस 1 है। तो एक तो सुटेबल एग्जांपल हो सकता है नॉर्मल 0 1 वाला, और कोई सुटेबल एग्जांपल हो सकता है है ना, वेरिएंस 1 हो जाए, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए सोचिए आप क्या होगा। सो यहाँ से जैसे अगर मैं निकालता हूँ, लेट्स से वी फाइंड, चलो इसको पहले चेक करिए तो आसान है। अच्छा, मीन 0 है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है विथ मीन 0 है। सो अगर ये सिमेट्रिक होगा देन वी सर कैन, वो हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉर्मल का मॉड के लिए एग्जाम फॉर्मूला है ना, √2 पाई/सिग्मा। यस यस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल हम अज्यूम करते हैं तो उसके लिए आंसर आएगा √2/पाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन √2, तो आएगा 2/√पाई। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी? तो ये तो लेस देन 1 आएगी, 1 आएगी लेस देन, चेक कीजिए, क्योंकि पाई 3.14 है, तो रूट पाई आई थिंक 2 से कम होगा ना, क्योंकि सो ये तो लेस देन 1 है, तो ये लेस देन √2 तो हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज, क्या कोई ऐसा भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है जहां पे दूसरा केस हो? ये तो एग्जाम्पल है जो सपोर्ट कर रहा है, बट एग्जाम्पल विल नॉट ऑलवेज इम्प्लाई ट्रू, है ना, ये है। बट उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या ये जनरली करेक्ट हो सकता है दिस वे। जैसे अभी के लिए आप लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी सोच सकते हैं। सो व्हाट इफ लाप्लास में अगर ऐसा ले लूँ, एक्स वाई इज लाप्लास विथ मीन 0 वेरिएंस 1, तो उसके लिए क्या होगा? एनीवे ये थर्ड वाला तो कर सकते हैं आप इजीली, थर्ड वाला तो इजीली आ जाएगा ना, जेड स्क्वायर आप निकालेंगे। सो ई ऑफ जेड स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ जेड प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो इसको यूज कर लीजिए, वेरिएंस जेड 2 आया था, एक्सपेक्टेशन 0, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये तो ट्रू होगा क्योंकि, है ना, इन जनरल ओके है। सो 1 and 3 इज फाइन। व्हाट अबाउट फोर्थ वन? फोर्थ वन तभी करेक्ट हो सकता है व्हेन यू आर श्योर दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0।
सो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, और होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और दोनों, है ना, ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा तो नहीं कहा ना कि दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा लिखा नहीं है। मीन वेरिएंस इक्वल है डजंट मीन कि दे आर आइडेंटिकल। मान लो ऐसा हो सकता है कि x इज नॉर्मल 0 1, और हो सकता है कि y इज लाप्लास विथ मीन 0 वेरिएंस 1, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है ना, ये है। सो x में भी, है ना, नॉर्मल, y में भी लाप्लास, सो दे आर नॉट IID, सो वी कैन नॉट से श्योरली दैट ये नॉर्मल ही होगा। ये है कि लाप्लास लो या, है ना, नॉर्मल लो, ये तो ओके होगा। सो जस्ट, है ना, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि CDF ऑफ z एट 0 एंड 1 माइनस CDF ऑफ, है ना, z एट 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल इम्प्लाई, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये भी लिखा नहीं है, सो लिखा नहीं है तो प्रोबेबिलिटी एट 0 देखना पड़ेगा। नहीं, अगर ये कॉन्टिन्यूस तो लिखा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस ही है, अगर डिस्क्रीट हुआ तो आई कैन नॉट राइट दिस, है ना, CDF एट 0, उसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1 माइनस एंड CDF ऑफ z प्लस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0। व्हाट इफ दे आर डिस्क्रीट, फॉर एग्जांपल, है ना, तो डिस्क्रीट में ऐसा कुछ हो सकता है जिसका मीन 0 वेरिएंस 1 हो। अच्छा, एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो हम ऐसे जानते हैं कि मॉड z इज लेस देन इक्वल टू, ओके, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, है ना, E ऑफ, ओके, सो मॉड में मॉड x प्लस वाई क्या होता है, मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x मॉड y, बट डू वी नो डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, नो, क्या आएगा ना, यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे मैं लिखता हूँ मॉड z इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, सो व्हेन यू टेक एक्सपेक्टेशन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया हमने, तो E मॉड x E मॉड y, और अगर x आप नॉर्मल 0 1 लेते हो तो आंसर क्या आएगा, वही हो जाएगा ना, √2/π प्लस √2/π। लेकिन अगर नॉर्मल 0 1 लेंगे तब, x को नॉर्मल 0 1, y को नॉर्मल 0 1, सो √2/π 2√2/π, सो 2√2/π की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, अगर मैं नॉर्मल मान लेता हूँ तो उस केस में ऐसा आएगा, ये तो एग्जैक्टली बोल रहा है ना, अच्छा लेस देन इक्वल टू है, तो वैसे तो ठीक था। सोचिए, सो देखो फोर्थ वाला ट्रू तभी हो सकता है व्हेन यू कैन से z इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिक अबाउट 0, तब ऐसा डी ट्रू हो सकता है, इट इज सिमेट्रिक एंड कॉन्टिन्यूअस, तब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट कहीं ना कहीं 0 पे लिखा हुआ है, बट ये तभी होगा जब ये सिमेट्रिक होगा, यहाँ 0 है। और सेकेंड वाले में हाउ कैन वी श्योर दैट E ऑफ मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा, कोई इनइक्वालिटी लगाओ, तो एक्सपेक्टेशन में कौन कौन सी इनइक्वालिटी है, मार्कोव इनइक्वालिटी, चलो मार्कोव को ट्राई करते हैं। तो मार्कोव के लिए, या आपको बताऊं मैं कि ये जो मॉड z है, दिस इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, मॉड x इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, तो हम लोग जेनसेंस इनइक्वालिटी लगा के देखते हैं। सो इफ यू अप्लाई जेनसेंस इनइक्वालिटी, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड z E ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ ex, ठीक है। सो जेनसेंस से बस इतना ही गारंटी, इससे कुछ खास आ नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो बस इतना ही गारंटी दे रहा है कि मोर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि EZ तो 0 है, तो ये कुछ ये नहीं बोल रहा कि लेस देन इक्वल टू √2 होगा।
चलो मार्कोव लगा के देखते हैं, अगर मार्कोव से ट्राई करें सो प्रोबेबिलिटी मॉड जेड मोर देन √2, ये क्या आएगा? सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ई ऑफ मॉड जेड अपॉन √2। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा? तो अगर कॉम्प्लीमेंट वाला केस करे तो उससे कुछ आएगा? इफ़ यू डू द कॉम्प्लीमेंट थिंग, चलो ये रहने दो, कॉम्प्लीमेंट थिंग अगर करें हम कि प्रोबेबिलिटी मॉड जेड लेस देन √2, तो ये होता है मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 1 माइनस ई ऑफ मॉड जेड अपॉन √2, राइट। और ये क्वांटिटी क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये श्योर है ना? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 1 इज मोर, लेकिन यहाँ से तो फिर वही आ जाएगा, तो हमें ये गारंटी नहीं मिला कि √2 से ही, है ना, ये 1 1 कट जाएगा, फिर से सेम चीज़। सो ई ऑफ मॉड जेड यहाँ से यही मिलेगा 0 मोर देन इक्वल टू, ये तो ऐसे ही ऑब्वियस ट्रू है, तो इससे कुछ आ नहीं रहा। तो जेंसन्स काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, सो है ना, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि नॉर्मल जरूरी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल इज सुटेबल एग्जाम्पल, बट अगर मुझे एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए गलत है तो गलत हो जाएगा। तो अगर एक्स वाई मैं डिस्क्रीट भी ले लेता हूँ तो उस केस में, तो कैन यू कंस्ट्रक्ट वन रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट जिसमें मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाए? तो डिस्कार्ट हो सकता है। कैन वी कंस्ट्रक्ट एनी वन रैंडम वेरिएबल जहाँ पे मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाए? जैसे अगर मैं लेता हूँ लेट्स से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, सो हाफ व्हेन x इज 1 एंड हाफ व्हेन x इज -1, ठीक। तो इस पे क्या होगा जरा चेक कीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर कितनी आएगी? 1 स्क्वायर इंटू 1/2, ये सुटेबल एग्जाम्पल है, ठीक है, दिस इज अ सुटेबल एग्जाम्पल जो सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ अज्यूम दिस इज द एग्जाम्पल। अब आप ये निकाल के देखो क्या आएगा। सो मान लो एक्स वाई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, दिस हैज मीन 0, आप वेरीफाई करो। सो दिस हैज मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक। y का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, मीन ऑफ ई ऑफ मॉड जेड। तो चलो इसको यहाँ से ट्राई करते हैं, तो इसको यहाँ ट्राई करता हूँ मैं। तो x का सपोर्ट क्या है? 1 -1, y का सपोर्ट भी सेम ले लो 1 -1, एंड देन x प्लस वाई का सपोर्ट क्या हो सकता है? सो 2 0 -2, और कुछ पॉसिबिलिटी है? यही पॉसिबिलिटी है। सो यू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, ये z है मेरे पास। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी z बीइंग 2? z 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो ऐसा तब होगा जब दोनों 1 1 होगा, राइट, तो दोनों 1 1 होगा, तो 1 1 की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट दे ही रखा है, तो 1/4। अच्छा यहाँ से तो वैसे ठीक है, z बराबर 2 -2 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे -1 1/4 आ जाएगा, और z बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी कितना बचा जो? तो 1/2। अब यहाँ से मॉड जेड का एक्सपेक्टेशन निकाल के देखो क्या आएगा।
you find expectation of mod z. So expectation of mod z निकालो आप, क्या होगा? अच्छा, ये तो उसी डेफिनेशन में नहीं आ जाता। अच्छा, ये तो सिमेट्री का डेफिनेशन है ना, ठीक है। कितना आएगा जी? 2 × 1/4, 2 × 1/4, तो ठीक है, कितना? 1 आ गया। एंड 1 इज लेस देन √2। यस, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इन जनरल ट्रू होगा। नाउ वी नीड टू प्रूव, है ना, हाउ टू प्रूव। सो आई थिंक ठीक है, ये मुझे लग रहा है ना, ये इन जनरल ट्रू होगा। अब इसका प्रूफ प्रॉपर लिखने पड़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज द सिमेट्रिक अबाउट जीरो, है ना, द प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, और वेरिएंस 1 का चल रहा है। मीन 0 है, वेरिएंस 1 का है। आई थिंक ठीक है। ठीक है, एक और कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आ सकता है, मतलब है ना, जो ट्रू स्टेटमेंट है वी नीड टू राइट प्रूफ, तो हम वही ट्राई कर रहा हूँ, प्रूफ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो हम ट्राई टू राइट प्रूफ। सो इसके लिए ये जो मॉड x प्लस वाई है, दैट इज रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दैट इज x² y² प्लस 2ab, यही है। एंड क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज, तो हमें चाहिए, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है सॉल्यूशन हाँ बी पार्ट का जोर से बोलिए, समझ नहीं आया। बी पार्ट का सॉल्यूशन भेजा है आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट के। तो इसमें क्या है कि ये बता रहा है एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉपर्टी है कि ई ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ई ऑफ, हाँ वो तो अच्छा वो हो गया ना जेनसन से इक्वल, लेकिन उससे कुछ आ नहीं रहा ना, तो इसका हम ठीक है ट्राई करते हैं। तो मतलब प्रूफ मेनली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है, पर फिर भी देखिए। अच्छा, तो यहाँ से आप कर रहे हैं कि ई ऑफ रूट अंडर z²। अच्छा, जेनसन इनइक्वालिटी आप लगा रहे हैं इसमें कैसे? अच्छा, इस पे आपने लगा दिया z² पे। तो पहले हमने जो लगाए थे उस पे क्या हुआ? हमने मॉड z पे लगाए थे ना, उससे कुछ आया नहीं। सो व्हाट यू आर डूइंग कि सो यहाँ से आपने लगाया एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड z चाहिए मुझे। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट अंडर z², ये तो ठीक है। अब यहाँ फंक्शन क्या है आपका? इस पे आपने एक्सपेक्ट वो लगा दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, लेट से ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ जेड, तो बाई जेनसन इक्वलिटी हो जाएगा जी ऑफ एक्सपेक्टेशन जेड। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, जी इज आपका रूट अंडर ई जेड का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं बनेगा ये, ई जेड, जेड के जगह ई जेड रखना पड़ेगा। इज इट नॉट लाइक दिस?
आपने क्या किया है, ई ऑफ रूट अंडर ई ऑफ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को आप एक मान रहे हो क्या, ऐसा मान लो। अच्छा अभी आप ऐसा कर रहे हो कि जेड स्क्वायर को एक नया रैंडम वेरिएबल मान लो, तो आप जो चाह रहे हो ट्राई करना, सो यू आर ट्राइंग कि मैं जेड स्क्वायर को मान लेता हूँ वाई, या यहाँ पे कुछ ऐसा टी मान लेते हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग लाइक ई ऑफ रूट अंडर टी, ऐसा। तो अब से क्या आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा ये एक्सपेक्टेशन रूट अंडर ई ऑफ टी। ओके ओके, तो यहाँ से है ना, तो तो जेड वो स्क्वायर एक्स का पे, जो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। हाँ तो तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर, जी एक्स लेस देन इक्वल टू तो आपने रूट टी लिया ना, रूट टी जो है स्क्वायर रूट ऑफ टी, यही फंक्शन होता है ना। कॉनकेव फंक्शन होगा। हाँ, लेकिन कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, तो उसका उल्टा हो जाता है ना हाँ तो कॉनकेव में। जी, कॉनकेव में उल्टा हो एक्सपेक्टेशन ऑफ जाएगा। जी एक्स लेस देन इक्वल हाँ टू जी रूट जी, ओवर क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन जेड रूट स्क्वायर। रूट टी का ये है, तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन ना होके कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव में रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट नेगेटिव जी लगा सकते हैं आप। तो कॉनकेव यस। में रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और टी आपने जेड स्क्वायर को रखा है, तो इसका मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर का रूट। तो यहाँ जेड से आ स्क्वायर गया ऑलरेडी आपका, निकाल रखा है। हाँ एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर 2 है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, सही कह रहा ना, यही प्रूफ ढूंढना था। तो ये इन जनरल ट्रू होगा, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, लेकिन इस तरह से प्रूफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जेनसन से ये ट्रू हो गया। व्हाट अबाउट द फोर्थ ऑप्शन, ये रॉन्ग लग रहा है सर। तो कैसे, कोई काउंटर एग्जाम्पल है। जैसे क्योंकि जरूरी है ना, इन जनरल ये सिमेट्रिक होगा और जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्योंकि है ना, ये तभी पॉसिबल है जब जेड इज सिमेट्रिक एंड, तो सिमेट्रिक होगा तो चलो जीरो के अबाउट हो ही जाएगा, ये तो श्योर है। बट सिमेट्रिक होने की गारंटी है, बट इज नॉट, नो गारंटी ऑफ बीइंग सिमेट्रिक, बट मीन जीरो है लेकिन, तो मीन जीरो इसलिए सिमेट्रिक अबाउट जीरो कह रहा है ना। और वेरिएंस भी वन है, तो वन से वैरी कर रहा है ये, वन से वैरी कर रहा ना, तो वैरिंग विथ वन। और सपोर्ट भी इसने फिक्स नहीं किया ना कि सपोर्ट विल बी पूरे आर, तो ऐसे नॉट नेसेसरली ट्रू। लेकिन उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, मीन डेविएशन लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा ओके। हाँ तो उससे भी कर सकते थे, है ना। ओके फाइन फाइन, या वो भी एक तरीका है ना, कि मीन डेविएशन जो है अबाउट, मीन डेविएशन जो है लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज आल्सो फाइन। ये इसी का प्रूफ किया हमने एक्चुअली, सो यही प्रूफ था उसका। तो फोर्थ है ना, इन जनरल ट्रू जरूरी नहीं है, राइट। देखिए, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं ना। तो सर ये ऐसे हो सकता है क्या, जैसे जेड का सर मतलब कि एक्स वाई का कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है, हाँ तो हम लोग एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकते ना। हाँ श्योरली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होगा जेड इस, इज, ऐसा डायरेक्टली बोलना मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल सर इज वन जैसे एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हो भी सकता है, मतलब गारंटी तो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है जेड का। अगर हाँ एग्जैक्टली, जैसे बीच में कोई पॉइंट मैं ले लूँ, अगर जीरो पे कुछ ऐसा पॉइंट ले लूँ, जैसे यहाँ मैंने वन माइनस वन लिया है, मैं यहाँ एक और कंस्ट्रक्ट करता, लेट से मान लो वैसा लेता हूँ मैं कि जीरो पे मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब अलग अलग पॉइंट बना लिया मैंने, कुछ ऐसा 1/4 1/4 1/2, है ना। ये सिंपल ये कहना चाह रहा है, इफ एंड ओनली इफ जेड इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, यही कहना चाह रहा है ना, जेड इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, ये कहना चाह रहा है।
तो ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वही एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा तो जाके हम श्योर हो पाएंगे। सर एक करंट एग्जाम्पल से भी प्रूफ होगा 1/4 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/4। नहीं तो ये तो वेरीफाई हो जाएगा ना, मतलब ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। ट्रू। नहीं तो ट्रू आ रहा है, ट्रू एग्जाम्पल का भी ट्रू की गारंटी नहीं दे सकता ना, ये हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होगा अगर ऐसा है तो। सो आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है ना, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ओके सो हेयर इज वन एग्जाम्पल दैट वी कैन ट्राई। तो इसमें देखिए क्या होगा। सो वन एग्जाम्पल इज लाइक दिस, अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एज 1/2 when x is 3/2, 1/4 when x is -1। अच्छा बट मीन वेरिएंस 1 होने की गारंटी है, सो यहाँ मीन 0 आएगा, बट एक चेक करना होगा वेरिएंस भी तो 1 होने चाहिए, है ना, यहाँ मीन 0 आएगा बट वेरिएंस 1 होने की गारंटी तो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ वेरिएंस डजंट मीन 1 होगा, क्योंकि यहीं से 1 आ जाएगा, यहाँ से फिर 1/4, तो 1 नहीं आएगा, चेक करना, मतलब ये जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी, तो अभी के लिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। तो ए बी सी करेक्ट मानते हैं अभी, डी है ना मे नॉट बी ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे देखेंगे। सो व्हाट अबाउट दिस, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये सब नॉर्मल जैसा नॉर्मल फ्रेम किया है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। सो n is more than 1, x1 x2 xn be normal sorry random variable with mean 0 variance 1, है ना, और इस तरीके से कि xi xj के बीच को रिलेशन कोएफिशिएंट रो है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अच्छा एक थ्योरम था हमने लिखा था उस दिन कि एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हैज़ टू बी नॉर्मल, ये यूज़ किया था ना। तो ऐसा तो यहाँ नहीं बोला था कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंडिपेंडेंट होगा, है ना, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट and x plus y and x minus y are independent, then it will surely guarantee that x y are normally distributed।
So x plus y and x minus y are also. So अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये क्या आएगा यहाँ से? मान लो x1 x2 है, या x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2, तो ये क्या मिलेगा? अच्छा, इंडिपेंडेंट हमें ऐसे भी नहीं दिया है, तो रो के टर्म में आएगा ना। सर पहला स्टेटमेंट जनरली फॉल्स है ना? क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट जनरली फॉल्स होगा, इंडिपेंडेंट देन कोरिलेशन इज जीरो, कोवेरियंस इज जीरो। सो अगेन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ट्रू हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन ट्रू कब होगा? व्हेन दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्राई कीजिए, देखिए क्या आएगा। सब में इफ एंड ओनली इफ है ना? तो लास्ट वाले में तो आ जाएगा। अब वेरिएंस करोगे ना, तो लास्ट वाला तो ओके हो जाएगा, क्योंकि जब आप वेरिएंस निकालेंगे इसका क्या आएगा? बाकी कोवेरिएंस टर्म्स आएंगे, तो उससे ये आ जाएगा, लास्ट वाला तो ओके हो जाएगा। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर करेक्ट है? एम एस क्यू है ना फिर से? तो इट इज एम एस क्यू।
सो व्हाट डिड यू डिसाइड, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? So if it is normal, then it's fine, है ना? x1, x2, xn be a random variable such that mean xi is 0, variance is 1. So ex square है ना, variance हो जाएगा. And exi xj is rho for all I different than j. Variance of this is n if and all they are independent. So rho 0 will not imply independent. Variance is n independent, they are pairwise independent. And variance of x1, x2, xn is n if and only if rho is 0. आई थिंक पेयर वाइज हो सकता है क्या, ये वेरिएंस है ना, तो यहाँ से पेयर वाइज कैसे, जब म्यूचुअली होगा तो पेयर वाइज भी हो जाएगा. एक्चुअली ना 0 और 1 इज समथिंग डिफरेंट दैन द नॉर्मल मीन एंड वेरिएंस, है ना. जो 0 1 जो है ना, ये कोई स्पेशल नंबर है, क्योंकि ऐसे केसेस में थोड़े सिचुएशन अलग होते हैं दैन जनरल क्वेश्चन. अगर ऐसा होता मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये पक्का गलत होता है ABC. लेकिन ये 0 1 की वजह से ना आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो सकता है ना. सर पेयरवाइज इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरिएंस सारे 0 हो गए. हाँ, ए वन साइड तो ओके है, ये बोथ साइड कह रहा है ना, दे आर सेइंग बोथ साइड. अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट लेंगे तभी कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लेंगे तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इंप्लाइज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना यहाँ पे. और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट डज नॉट इंप्लाई म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. तो ये वन वे तो हो जाएगा, जैसे दिस पार्ट विल इंप्लाई दिस फॉर श्योर, दिस पार्ट विल इंप्लाई दिस पार्ट विल इंप्लाई दिस, बट व्हाट अबाउट द कन्वर्स, और यहाँ दोनों हो जाएगा. सो अगर ऐसा हो कि हम ये प्रूव कर पाए ये नॉर्मल है, लेकिन जरूरी थोड़ी नॉर्मल है ना, इट डज नॉट मीन दे आर नॉर्मल. सो नॉर्मल में ये ओके है, इफ दे आर नॉर्मल देन चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह. सो इफ दे आर नॉर्मल देन ये करेक्ट हो जाएगा. नॉर्मल पिछले क्वेश्चन में भी होता तो डी भी करेक्ट होता. सो नॉर्मल में ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट दे हैव नॉट गिवन इट इज नॉर्मल. सो आई एम नॉट, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ, बिकॉज नो, है ना, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 है, इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस n आ जाएगा बिकॉज कोवेरिएंस 0 है. इंडिपेंडेंट है तो ऐसा हो जाएगा. पेयर वाइज है, पेयर वाइज तो गारंटी मुझे लगने देगा. पेयर वाइज में क्या होगा, हाँ कोवेरिएंस तो आप पेयर वाइज ही लेते हो ना यहाँ पे. सो मेरे अकॉर्डिंग अभी यही सही होना चाहिए, एक ही ऑप्शन सही होगा इफ एंड ओनली इफ में. बट आई थिंक इस क्वेश्चन ना, जब पिछला क्वेश्चन भी सिमिलर अप्रोच पे था, सो यहाँ भी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज मीन 0 वेरिएंस 1. सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मीन 0 और वेरिएंस 1. तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा था ना, बाकी तो ठीक है. सो यहाँ भी जरूरी नॉर्मल होगा, बट क्या ऐसा कोई रिजल्ट है जो इसको प्रूव कर दे कि नॉर्मल ही होगा, तो ये है. जैसे मैं यहाँ से आपसे पूछूं, मैं भी जैसे पूछ रहा था कि व्हाट इफ वी से कोवेरिएंस इसका तुम 0 कर दो, है ना, या मैं ऐसा बोलूं कि x प्लस वाई x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 आर इंडिपेंडेंट, ऐसा कर देते हैं. लेकिन उसके लिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ना x1 x2 नॉर्मल है, नहीं x1 x2 इंडिपेंडेंट है, वो तो है, और मैं x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 को इंडिपेंडेंट कर देता हूँ. सो ये इंडिपेंडेंट कब होगा, फिर ज्वाइंट से ही जाना पड़ेगा, कोवेरिएंस तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे डायरेक्टली, राइट, है ना. एक थ्योरम मैं वो यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट दे सेड दैट ना x एंड y आर independent and x plus y and x minus y are independent, then surely x y x plus y and x minus y are normal. तो उस तरह से कुछ हो सकता है क्या, तो इसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि x1 plus x2 and x1 minus x2 इंडिपेंडेंट है
है ना, अगर ये दिखा पाओगे तो हो जाएगा। ये रैंडम सैंपल तो ऑलरेडी आईआईडी दे रखा है, यहाँ आईआईडी है ना, दे आर आईआईडी है यहाँ पे एक्चुअली, so they are IID random variables, and when you find the covariance between this, तो ये आपका आएगा कितना आएगा जी, ये 0 आ जाएगा ना, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है ही, तो ये 0 आ जाएगा। सर इंडिपेंडेंट कैसे होगा आईआईडी? नहीं रैंडम, अच्छा रैंडम वेरिएबल्स है, सॉरी रैंडम सैंपल नहीं है ना, अच्छा मैं अभी इसमें भी गलत लिख रहा हूँ, रैंडम सैंपल मैं समझ लिया ना, तो अभी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ठीक से सर रीड। रैंडम सैंपल ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है क्या? हाँ रैंडम सैंपल का डेफिनेशन ही आईआईडी होता है, सो रैंडम सैंपल मींस आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, वो रैंडम वेरिएबल लिखा है, सो आई थॉट रैंडम सैंपल है, सो अगर रैंडम सैंपल लिखा होगा इस मींस आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, डेफिनेशन ही है उसका रैंडम सैंपल सर का। एक सिली क्वेश्चन है, मुझे ऑप्शन 2, 3 और 4 सेम ही दिख रहे हैं, क्योंकि 4 इफ एंड ओनली रो इज 0, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोले तो रो इज 0। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सो यू विल गेट n प्लस कितने पेयर बनेंगे, n चूज 2 nc2 कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, कोवेरियंस कितना है यहाँ पे, रो है, सो रो आएगा इज इक्वल टू n, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, सो दैट यू विल सिंप्लीफाई, यू विल गेट रो इज 0, और रो 0 ले लोगे तब भी ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ ओके वेरिएंस की वजह से, बट है ना, रो 0 डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस, मैं ये कह रहा हूँ जो आप लोग भी जानते हैं ऑलरेडी, कि रो 0 डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस, बट इट गारंटीज इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ नॉर्मल, सो नॉर्मल होगा तब ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए नॉर्मल कैसे दिखाओगे, अगर ऑप्शन ट्रू करना है तो उसके लिए नॉर्मल दिखाने की कोशिश करना होगा, कि इफ वी कैन समहाउ प्रूव दे आर नॉर्मल, लेकिन ऐसा तो बोला भी नहीं, रैंडम वेरिएबल्स ही है, रैंडम सैंपल भी नहीं है, तो ऐसा तो बोला ही नहीं, तो आई डोंट थिंक, मुझे लगा फोर्थ ही सिर्फ ट्रू होने चाहिए। अभी देखेंगे आगे इसको, है ना, ये जो क्वेश्चंस डाउट रह जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी है ना उसको थोड़ा स्टडी करूंगा, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो अभी तो जस्ट देख रहे हैं, जो क्वेश्चन मान लो फंस जाएगा, आपके डाउट्स होंगे, तो दैट वी कैन डिस्कस अगेन, जो आपके डाउट्स होंगे, है ना, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे तो मैं भी देख लूंगा, देन वी कैन डिस्कस। अरे यार और मैं भी पढ़ा के सीख ही रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक मुझे सब आता है ना, जस्ट काइस को लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, अभी ये सब सफिशेंट, हाँ ये जैसे इजी क्वेश्चन, ये तुमने क्लास में थ्योरम भी लिखे थे इसके ना, सो दिस यू कैन इजीली टेल, ये आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन होगा। देखिए इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर बताइए, ये आसान है, ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया इस तरह क्वेश्चंस। सो नाउ यू ट्राई। कुछ है किसी का? 3 ट्रू है, तो ये सिंगल करेक्ट है ना? तो मैं सॉल्व करूं या आप लोग समझ पा रहे हैं ना? एक्स यूनिफॉर्म है 0 1 पे, तो यू नो एक्स इज यूनिफॉर्म, सॉरी 0 100, एंड वाई इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 अप टू 99 तक ही होगी ना, क्योंकि 100 तो पॉइंट पे 0 प्रोबेबिलिटी होगी। सो आई थिंक ये 0 टू 99 में यूनिफॉर्म डिस्क्रीट होगा। चेक कीजिए, इट विल बी यूनिफॉर्म डिस्क्रीट ओवर दिस इंटरवल, इसमें होगा ना। सो दिस विल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन दिस, आप प्रूव कर सकते हैं इजीली। सो ये रिजल्ट ही है। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, y के बारे में पूछ रहा है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y इज 1/100 व्हेन y इज इक्वल टू 0 1 2। एक बार इसको वेरीफाई कीजिए, अगर मिस्टेक है तो बताइए, इज इट फाइन? सर y 99 तक ही क्यों जाएगा? जी, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 0 to 100। हाँ, जैसे x की वैल्यू, चलिए 0 से 100, तो आपको क्या लग रहा है कि y की वैल्यू 100 भी हो सकती है, यही ना? तो चलिए यस सर। फाइंड करते हैं, y बराबर 100 कब होगा? सोचिए कि y की वैल्यू 100 कब आएगी, x की वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में, देन y की वैल्यू 100 आएगी। स्मॉलर देन और इक्वल टू x है। नहीं, लेकिन हमारे पास 0 से 100 ही है ना सपोर्ट, तो इसके बाहर तो प्रोबेबिलिटी 0 है x का। सो x की प्रोबेबिलिटी है 1/100 व्हेन x बिटवीन 0 एंड 100, 0 अदरवाइज। सो बाकी बाहर तो 0 ही रहेगा। सो यू हैव टू थिंक कि x की वैल्यू 0 से 100 में what are the favorable values of x corresponding to y is equal to 100। तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा ना, 100 तो मिलेगा बस। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 100 मिलेगा जस्ट। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 100? x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अच्छा तो ओके। कॉन्टिन्यूअस में किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है, 0। तो इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। अब बाकी पे निकाल के देखिए, जैसे आपसे मैं अभी, जैसे मैंने वही नेक्स्ट पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है y की वैल्यू 99 होगी, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 99 से 100 में होगी। अब आप इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कीजिए 99 से 100 में, x के पीडीएफ को,
तो ये आपका 1/100 आएगा। एंड सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट लेके देख लो यहाँ से यहाँ तक, सो आपको 1/100 ही आएगा। ठीक है ना। बाकी आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इजीली चेक कर पाएंगे, मैंने पीडीएफ निकाल दिए, सो आप इजीली चेक कर पाएंगे। लेस देन इक्वल टू 25, तो 0 से 25 कितना हो गया, 26 नंबर हो गए टोटल। तो 0 से 25 ना, तो ये आएगा 26/100, तो इक्वल तो है नहीं। ये लेस देन इक्वल टू 25 है ना अगेन, तो ये तो ट्रू है दूसरा वाला, चेक कीजिए। एंड y बराबर, अब उसका मीन निकाल लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, समेशन एक्स आई पी आई, तो पी आई तो कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, 0 से 99 तक ऐड कीजिए। सो कितना होगा, 99 इंटू 100 है ना, 1 से 99 का ही रोल रहेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और ऑलरेडी पीडीएफ है 100, तो 100 कट गया, तो मीन आएगा 99/2, तो जो कि गलत है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी गलत है, चेक कीजिए। तो मीन वाई कितना आया, 99/2। तो ये थ्योरम है, अगर मैं आपको थ्योरम लिखा दूं कि ये जो हमने यूज़ किया दिस इज थ्योरम, तो क्या थ्योरम है कि लेट एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, अभी के लिए इतना ही लिख देता हूँ, मान लो 0 to n, लेट से, ठीक है, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, देन मतलब इजीली आप रियलाइज कर पाएंगे कि ऐसा है, मतलब प्रूफ बहुत आसान है इसका। सो दिस विल बी यूनिफॉर्म ऑन सपोर्ट 0 1 2 अप टू n-1, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट फंक्शन लेसर होता है ना, लाइक n to n+1 लेंगे तभी n आ सकती है, लेकिन n to n+1 अलाउड है नहीं, ओनली n इज अलाउड। 1 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा कॉन्टिन्यूस में, सो ठीक है ये। तो ये कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म है, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, तो x इज कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म। देन ऐसे ही एक और थ्योरम आपको याद होगा, मैं लिखाया था कि व्हेन x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आया था, ये आया था ज्योमेट्रिक, जहाँ p की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस क्या था जी, e की पावर माइनस लैम्बडा, दिस वाज p। सो ये आया था, ये हमने क्लास में लिखा था, तो ये सब याद रहेगा, तो एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है जी। तो किसी को डाउट है तो बताइए, अभी एक बार चेक कर लीजिए, एंड नाउ यू सी। है ना, 0 से 25 तक कितने नंबर है, 0 1 2 3 25 26 नंबर होगा टोटल, तो 0 से 25 26 नंबर्स हैं। जैसे ये सिंपल सीडीएफ का क्वेश्चन है ना, दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ, ये क्वेश्चन आपका सीडीएफ के डेफिनेशन पे है जस्ट, या जो प्रॉपर्टी था ना, 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज जो बुक में लिखता है उसके बेस पे, एक बार डिसाइड कीजिए आप केयरफुली।
ग्रुप में लिख दीजिए। आज की बाकी क्लास कैंसिल है, कल होगी अब क्योंकि तबीयत खराब है। अरे बताइए जी, इतना टाइम लगेगा? एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF आपको एफ एंड जी है। एक्स का CDF एफ है, वाई का CDF जी है। तो अज्यूम दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा बता रखा है एफ तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस इक्वल रहेगा। मतलब एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस दोनों होगा। चलो एक मैं हिंट देता हूँ आपको। जैसे कह रहा है तो फॉलोइंग फंक्शन, जैसे बोला है जी के बारे में कुछ नहीं बोला, जी डिस्क्रीट का CDF भी हो सकता है। तो सिंस जी इज डिस्क्रीट, सो सिंस जी इज डिस्क्रीट, तो है ना, जी डिस्क्रीट है, देन जी राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये गारंटी है कि जी ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये तो गारंटी है ना, इतना तो गारंटी है। और इसी को आप अगर ऐसा लिखेंगे, दिस विल इम्प्लाई जी ऑफ, अब अगर x को मैं नेगेटिव ले लूँ तो क्या हो जाएगा? तो या मैं ऐसा लिख दूं, कहने का मतलब ये है कि g अगर राइट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब g इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट x, है ना, gx इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट x। तो g ऑफ माइनस एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है g माइनस एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे यहाँ पे, अच्छा जी में माइनस लगाया ही नहीं, ये लगाया ना यहाँ पे, सो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ से है f इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x, सो f ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x। ठीक है, तो ये CDF होगा। अगर आप x को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अभी जो लोग गेट वाले क्लास नहीं होगी, मुझे ना शरीर बहुत गर्म हो रहा है, मतलब मुझे बुखार सा थोड़ा आ गया है क्योंकि आज वो थोड़ा मैं रूम शिफ्ट कर रहा था, तो यहाँ फ्लैट और क्वार्टर जो था, इसलिए मुझे लग रहा है। तो यहाँ से क्या आएगी आगे? तो ये तो होगा नहीं ना, अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी पे ये क्या 1 हो जाएगी तो 0 आ जाएगी, तो दिस विल नॉट बी द CDF। अब बाकी इसका डिसाइड कीजिए आप, ये क्या होगा? दिस विल बी इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट। ये तो जस्ट टू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ज्वाइंट नहीं है, इट इज द ज्वाइंट CDF ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो ये तो होगा, व्हेन एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ऐसा हो जाएगा ना, ये होगा और ये भी होगा। चेक कीजिए। ठीक है, मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो कल नेट की क्लास नहीं होगी, तो कल संडे है, आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। मंडे से मैं आगे थ्योरी स्टार्ट करूँगा। बाकी प्रॉब्लम डाउट है कि डाउट आप पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चन होगा जो मुझसे भी नहीं होगा, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़े एक्सप्लोर करने का, बुक्स या ऑनलाइन इधर उधर लोगों से पूछने का, देन मैं आपको बता पाऊंगा। जैसे जरूरी नहीं मुझे सब आते, लेकिन आप जो पूछेंगे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको मैं आंसर दे पाऊँ, चाहे जो भी क्वेश्चन है ना। जरूरी नहीं कि इंस्टेंट मुझे आता ही होगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं है ना आसमान से सब जान के उतरा हूँ। मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ जिस प्रोसेस में आप हैं, तो उस तरह से है, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ जैसे। तो ऐसा है सर। ऑप्शन ए में जी, जो दिया है g ऑफ माइनस एक्स, ये इम्प्लाई कर रहा है ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है यस at x पे। एग्जैक्टली, दिस इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स। और CDF हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा। नहीं होगा एग्जैक्टली। और ऑप्शन डी कैसे ट्रू डी हुआ सर? में CDF अगर होता तो एक्स को इन्फिनिटी रखने पे क्या आंसर आना चाहिए था? 1 आ गया। तो एक्स को 1 इन्फिनिटी रखिए,
0 आ जाएगा। हाँ, तो ये आउट हो गया। अच्छा, बाकी ठीक है सारी सर। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, आप चेक कर सकते हैं। चारों जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ठीक है, यहीं स्टॉप करता हूँ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के। नेक्स्ट क्लास में ये कह रहा था ना कि नेक्स्ट में हम लोग ये वाला पार्ट मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, मेनली इसमें 4 तरह का कन्वर्जेंस है ना, ऑलमोस्ट श्योर, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो यहाँ लिखा भी है। तो ये है, ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। हाँ, आज नहीं होगी, थोड़ा मुझे बुखार लग रहा है ना, अभी मेरा इतना गर्म, अभी मेरा सर्दी लग रही है। अब इमेजिन करो, अभी मैं जस्ट हाथ धोने गया था तो मुझे सर्दी सी लगी, मतलब ऐसे भी मुझे फील हो रहा है दिन से ही कि कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, फिर भी मैंने क्लास लिया। लेकिन अभी मुझे रेस्ट करना, मतलब मेरा ऐसा ना शरीर ऐसे हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ठीक से, और वो बहुत सर्दी सा लग रहा है मुझे अभी। हालांकि यहाँ मौसम इतना ख़राब नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा फीवर आ गया। वो आज मैं फ्लैट शिफ्ट कर रहा था, इसलिए वो क्वार्टर शिफ्ट कर रहा था, चेंज हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा दिन भर वो रहा है, वीकनेस होगा इसीलिए शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा खत्म कीजिए, तो कल जो होगी प्रॉब्लम क्लास ही होगी। मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ क्या होगा। सो कल की जो क्लास होगी ना, सर कल रेस्ट कर दीजिए, मंडे से अरे नहीं नहीं, इतना जो एक दिन का रेस्ट काफ़ी है। वो तो थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा